दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का रिजल्ट एक सपने जैसा हो गया है। जो परीक्षा का नोटिफिकेशन 6 जनवरी 2022 को निकला था और अभी केवल उसका पहले फेज़ का एग्जामिनेशन हुआ है, आंसर की आई है। अभ्यर्थी जो हैं अभी भी रिजल्ट के इंतज़ार में हैं। इस दौरान इलेक्शन भी ख़त्म हो गया। विधानसभा उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का इलेक्शन था 2022 वो भी संपन्न हो गया। आईपीएल 2-3 निकल चुके हैं। यूपीएससी पीसीएस की कई सारी परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं। लेकिन इन सब छोटी भर्तियों का इनका कोई अता और पता नहीं है। लगता है कि ये इनकी इच्छा पर ही यह चला गया है कि इनको जो मनमर्जी होगी वही करेंगे। अब हम यह नहीं कहेंगे कि जल्द ही जल्द आने वाला है। अब इनकी इच्छा पे डिपेंड है ये कब रिज़ल्ट डिक्लेयर करें। 24 तारीख को लखनऊ हाई कोर्ट के जो है इसका निर्णय आने वाला है। उसके बाद में कुछ देखने वाली बात है कि कुछ उम्मीद हो सकती है कि नहीं। और ख़ास करके भर्ती बोर्ड के पास अभी कोई नज़दीक में कोई इलेक्शन आने वाला नहीं है। यूपी विधानसभा का इलेक्शन 2027 में आएगा और 2029 में अब तो लोकसभा का इलेक्शन आएगा। तो कोई ऐसा विशेष राजनीतिक दबाव नहीं है और कोई इतनी बड़ी भर्ती भी नहीं है, इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है। 2403 पद हैं लगभग हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप के। और इनमें कोई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इनका कोई मतलब इंटरेस्ट भी कोई नहीं है, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराती हैं। तो इनकी कोई विशेष रुचि नहीं है इसके अंदर। और क्योंकि इनको इससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है, इनका कोई मोनेटाइजेशन नहीं होने वाला है, इसको पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस अभियान से इनको विद्यार्थियों के इनकी रुचि से या उनके बच्चे क्या चाहते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उससे इनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो 24 से 3 पद हैं, केवल फिजिकल, मेडिकल और यही सब बचा है। तो ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसमें कोई ट्विटर कैंपेन भी बहुत बड़ा नहीं होता, तो सरकार पर दबाव भी नहीं बनता है। इनके साख का विषय बना हुआ है, चुनौतियों का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें कम आई है बीजेपी की, बैक टू बैक पेपर लीक हुए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट 60,244 पद के जो भी पुलिस कांस्टेबल के पद थे उनका पेपर लीक हो जाना, पूरे प्रदेश भर में एक नेगेटिव माहौल बना देना। उसके बाद आरओ का बैक टू बैक पेपर लीक हो जाना। उस दौरान यूपी पीसीएस का भी पेपर पोस्टपोन कर दिया जाना। यूपीएससी का पेपर भी पोस्टपोन करके इलेक्शन के बाद किया जाना आयोजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपने में भी इंसान नहीं सोचेगा कि जो लोग डॉक्टर के बनने की तैयारी कर रहे हैं, नीट जैसी परीक्षा जिसके नीट होने पर सवाल उठ रहे हैं। अब बताइए, आप ये बताइए कि 80 नंबर का कौन सा ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अगर 80 नंबर का ग्रेस मार्क्स आपको देना ही है तो आपको परीक्षा का आयोजन करना ही नहीं चाहिए। और कहने का मतलब है कि भाई इन सेंटरों पर टाइम का वो बढ़ गया, इन सेंटरों पर टाइम मतलब पेपर डिले होने की वजह से नंबर दे दिया। लेकिन भाई आपने 80 नंबर देना मतलब समझ रहे हो, 20 क्वेश्चंस के मार्क्स दे देना। 20 क्वेश्चन हमें हो सकता है कि कुछ बंदा गलत करे, कुछ क्वेश्चन स्किप करे, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि 20 के 20 सही करेगा। और इस आधार पर इतिहास में कभी कभी कुछ हुआ है, जब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग यह बात पूछ रहे हैं कि 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स। यार हमें भी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में
किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कितना मुश्किल होता है 720 में से 720 मार्क्स लाना। कहाँ एक बच्चा कहीं आता है और कहाँ पर 67 बच्चों का इतने मार्क्स आना, या किसी आश्चर्य से बड़ी आश्चर्य की बात है, बेहद आश्चर्य की बात है। और सबसे शर्म की बात है जब बच्चे इस बात की मांग कर रहे हैं कि कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है, उनकी लिस्ट आप भी बताइए। उनके रॉ मार्क्स कितने आए हैं और कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है। क्या इससे पहले भी बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है? इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। इंसान जब उत्तर नहीं देता है 2 ही कारण होता है, या तो उसके अंदर कुछ चोर छुपा होता है, कुछ बेईमानी छुपी होती है, उसे टालने की कोशिश करता है, या तो उस प्रश्न का उसके पास उत्तर नहीं होता है। क्योंकि दोबारा इस परीक्षा का आयोजन कराना एक बहुत मेहनत की बात है। लेकिन आप ये बताइए, एक भी डॉक्टर या एक भी व्यक्ति ऐसा बन जाएगा जो घूस लेकर के एडमिशन ले लिया हो, या पेपर लीक की वजह से वो डॉक्टर बन जाए, तो क्या कोई व्यक्ति अपने शरीर को उसके हवाले करेगा कि उसका ऑपरेशन करे, किडनी, हार्ट और या उसका अदर कोई ट्रांसप्लांटेशन वगैरह करे? विश्वास करेगा? वो तो उसको भी बेच कर खा जाएगा, उसका भी तस्करी कर देगा। तो ये देश के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। 3 चीज़ें आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, 3 चीज़ों से खिलवाड़ नहीं कर सकते: रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। देश की सिक्योरिटी प्राइवेट हाथों पे जाएगी तो देश नीलाम हो जाएगा। इसलिए इसमें दक्ष लोगों का आना और इस पर काबिल लोगों को अट्रैक्ट करना, रक्षा के क्षेत्र में अग्निवीर पर चोट मारा इन्होंने। अग्निवीर जो लेके आए, ये बहुत भयंकर प्रभाव डाला। स्वास्थ्य, ओम प्रकाश राजभर अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए 3 दिन में 5 लाख खर्चा कर देते हैं। आम आदमी का इलाज कैसे होगा? प्राइवेटाइजेशन। शिक्षा का क्या हाल है आप जान ही रहे हैं। डिग्री होल्डर तैयार हो रहे हैं, कोई काबिलियत कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं जा रहा है, रोजगार प्रस्त शिक्षा नहीं हो रही है। तो देखते हैं दोस्त कि ये रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे। इनका फोकस 60,244 पदों पर है। इनको विशेष रुचि नहीं है, और इस प्रक्रिया से जो बच्चे वहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट होकर के, कभी ये भर्ती बोर्ड में अगर ये इनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो यही डिले करेंगे, यही इसी तरीके का जिस प्रक्रिया से ये लोग निकले हैं वही प्रक्रिया ये आगे बनाएंगे। तो आगे का भविष्य जो है वो बहुत सोचने का है और चिंता करने की बात है। धन्यवाद।